श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते थे और किसी भी प्रकार का उनके अंदर भ्रम नहीं था, भ्रम से न्यारे थे। और जितने भी थे सारे संसार में वो किसी न किसी भ्रम में डूबे हुए थे। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने किसी की मानंदी को स्वीकार नहीं किया। मानंदी से बिल्कुल अलग थे। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम इससे बिल्कुल न्यारे थे सदगुरुदेव जी, कोई लेना नहीं था। ईश ब्रह्म परमात्मा अल्लाह खुदा न हिंदुओं की मानंदी में फंसे थे और न मुसलमानों की मानंदी में फंसे थे, न यहूदियों की मानंदी में फंसे थे, न पारसियों की मानंदी में फंसे थे, न ईसाइयों की मानंदी में फंसे थे, न जैनों की मानंदी में फंसे थे, न बुद्धों की मानंदी में फंसे थे। किसी भी प्रकार की मानंदी में सदगुरु श्री कबीर साहब जी नहीं थे। इसलिए तो उनको सदगुरु कहा गया है ना। उनका सद ज्ञान था, बिल्कुल किसी प्रकार का भ्रम नहीं, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, शुद्ध साफ सदगुरु श्री कबीर साहब जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। साहब ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया और धोखेबाजों से हमेशा न्यारे रहे। और जिसने सदगुरुदेव से उपदेश लिया उसको बता दिया कि भैया धोखे से दूर रहना, चेतन पूजा करना, घर में रहना है तो माता पिता भाई बहन बंधु सबसे हिल मिल करके रहना। यदि साधु भी होना है तो आचार विचार एकदम पक्के होना है ना। साधु भेष तो साधु भेष है, त्यागी वैरागी कोई भी कहीं के संत हो उनसे प्रेम से रहना, मेल से रहना, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, गाली का प्रयोग नहीं करना, उल्टा सीधा किसी से नहीं बोलना, एकदम अपना निर्णय पारख निर्णय में अपने में रहना, शुद्ध साफ। मानंदी किसी की कोई है, कोई किसी कोई है, वो बात अलग है। यदि निर्णय कोई स्वीकार करेगा तो उसे सत्य निर्णय मानना ही होगा। सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान में विवाद नहीं है, कोई भी लड़ नहीं सकता, कोई बीच में बोल नहीं सकता, और बोलता है तो समझ लो कि उसको पूरा ज्ञान नहीं है। साहब ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, जिससे कहा तो सही सही कहा है ना, न्याय पूरा सही किया। उपदेश सदगुरुदेव का एकदम शुद्ध था, साफ था, निर्मल था, निदाग था। साहब के निर्णय में भ्रम नहीं, सारा संसार भ्रम में, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी भ्रम में नहीं थे। सदगुरु श्री कबीर साहब के अंदर भय नहीं था, सदगुरु श्री कबीर साहब के अंदर लोभ नहीं था, सदगुरु श्री कबीर साहब के अंदर काम नहीं था, सदगुरु श्री कबीर साहब के अंदर क्रोध नहीं था। सबको सत्य न्याय का उपदेश देते थे, चाहे वो ब्राह्मण कितना बड़ा ज्ञानी हो, है ना, छत्री राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार बड़ा सेठ हो, या शूद्र कहलाने वाला कितना बड़ा संसार का तीनों वर्ण में जो सेवक बताएगा कोई भी हो, सबको सदगुरुदेव ने समान रूप से उपदेश दिया। चाहे वो शेख हो, सैयद हो, मुगल हो, पठान हो। साहब हिंदू मुस्लिम दोनों के गुरु थे और साहब ने पूरा जीवन न्याय और निर्णय का ही उपदेश दिया। भैया किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को काटना नहीं चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को दुखाना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से किसी को गलत नजर से देखना ये पाप है। किसी से बुरी बात कहना और लड़ाई करवा देना, झगड़ा करवा देना, मारपीट करवा देना, ये मानवता में नहीं आता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक अच्छे पवित्र शुद्ध साफ निर्मल निदाग और मनुष्य थे। कोई कहते हैं कि नहीं सदगुरुदेव मनुष्य नहीं थे, अरे मनुष्य ही थे, है ना। पशु थोड़ा उपदेश देते है ना, और न पक्षी उपदेश देते, न उसमत खाने के कीड़े मकोड़े देते, पर मायावी गुरुवा लोगों ने तो पशुओं के मुख से भी उपदेश दिलवा दिया है।
ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। गधा के मुख से उपदेश करवा दिया, कौआ के मुख से उपदेश करवा दिया, भैंसा के मुख से उपदेश करवा दिया, सुअर के मुख से उपदेश करवा दिया, कुत्ता के मुख से उपदेश करवा दिया। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सदगुरु से कबीर साहब का जो निर्णय है वो बिल्कुल साफ है। सदगुरु देव ने कभी नहीं कहा कि मैं कमल से आया, कि ऐसा हुआ, कि बिना माता पिता के मेरा जन्म हुआ। लेकिन लोगों के अंदर ये भी भ्रम है कि सदगुरु श्री कबीर साहब का जन्म माता पिता से नहीं हुआ, वो तो प्रगटे ऊपर से आए, कमल के फूल पे आ गए, अष्टानंद देख रहे थे, नीरू नीवा ने आकर के उनको उठा लिया, पालन पोषण किया। ऐसा लोगों का भ्रम है, लेकिन ये बात नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठी है। माता पिता के बिना किसी भी बच्चे का शरीर नहीं बनता है, बिना रजवीर के, और अध्यासी जीव के आए बिना कैसे बनेगा। और कमल के फूल पर कोई भी बच्चा आ नहीं सकता है, न कोई ज्योति आती है और न बच्चा सद सकता है। ये सारी झूठी कल्पना है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो न्याय है ये सबके लिए मान्य है। हे भाई हिंदुओं, हे भाई मुसलमानों, हे भाई ईसाइयों, पारसी हो, यहूदी हो, जैन बौद्ध हो, सभी जितने भी मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं, सभी सदगुरुदेव के और उपदेश का पालन करो। जब सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश का पालन करोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो आपकी हानि कभी नहीं होगी। चेतन पूजा आपके अंदर आ जाएगी, विवेक विचार आपके अंदर आ जाएगा, मानवता पूर्ण तरीके से आपके अंदर आ जाएगी, निठुरता, क्रूरता, हठता, असठता ये सारी आपके अंदर से निकल जाएगी। आपका खान पान भी, भोजन भी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। किसी प्रकार से कभी भी किसी को मारने, काटने, सताने का आपका भाव होगा ही नहीं। पवित्रता आ जाएगी। तो जिसका मन पवित्र हो जाता है, जिसके आचरण पवित्र हो जाते हैं, इसका मन एकदम निर्मल हो जाता है। भाव भक्ति में जो हमेशा बोलते रहते हैं, वो ही सच्चे पारखी माने जाते हैं, वही सच्चे भक्त माने जाते हैं, वही सच्चे मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। और नहीं तो जो पशु कर्म करे तो वो पशु है। तो पस्ता के कर्म जो करे, जो एक दूसरे का झूठा खाता रहे, उसी में पानी उसने पी लिया, उसी में उसने पी लिया, एक ही गिलास में मुंह लगा करके उसने पानी पी लिया, उसने पी लिया, एक ही थाली में रोटी रखी है, सब्जी रखी है, दाल रखी है, एक ही कटोरी में रोटी टोटोर के बोर के खाते जाते हैं, है ना। अब इनको मानवता कैसे आएगी, इनके अंदर सद्गुण कैसे आएंगे, आचार विचार इनके शुद्ध कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। वो तो पशु के लक्षण हैं। और शरीर छूटेगा तो वे पशु खाने में जाएंगे। क्योंकि एक ही बर्तन में पानी पीना, मुंह लगा लगा करके, एक ही बर्तन में दाल है और बुर भोजन पाते जाना, एक ही बर्तन में और सब्जी है, एक ही बर्तन में खीर है, उसको खूब खाते जाते हैं, उसी उंगली से वो चाट जाता है, उसी से वो चाटते जाते हैं। मैंने खूब देखे हैं, कई जगह देखे हैं, हम पूरे जाते हैं पूरे भारत में, तो कहीं कहीं शुद्धता मिलती है, अलग अलग पाते हैं, अलग अलग बैठते हैं, नहीं तो सब एक ही में बीच में भोजन रख लेते हैं, उसी में से खाते भी जाते हैं, निकालते भी जाते हैं। और आजकल तो एक चला है वो डोंगा सिस्टम उसको कहते हैं, मैं तो उसे कुत्ता सिस्टम कहता हूँ। ले लेके जैसे पशु मर जाता है और उसमें हाड़ पूरे ले लेकर के कुत्ते भाग देते हैं, इधर से उधर भागते हैं। इसी प्रकार से तालीम भोजन ले लेकर अपने हाथ से इधर उधर भागते हैं और खड़े हो करके खाते जाते हैं, और कम पड़ जाए तो अपने हाथ से ही निकाल लेते हैं। सारा उस भोजन को बिल्कुल भ्रष्ट कर देते, खाने लायक नहीं छोड़ते। तो इनका ईमान बिल्कुल भ्रष्ट है। अब बताइए, झूठा खाएंगे, झूठा पिएंगे, तो इनका मन पवित्र कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता। तो मानवता होनी चाहिए और मनुष्य के लक्षण होने चाहिए। यदि भोजन बना है और उनको जगह देख करके बैठा लो, यदि ऐसे भी देना है तो देने वाले अलग से बैठे तो ठीक है। अरे सब्जी का भगोना रखा है, दाल का भगोना रखा है, पूरी रखी है, वहां पर देने वाला एक रहे, और फिर उनके यदि झूठे हाथ हो जाए तो उनको दूर से दे। अब वो अपने हाथ से निकाल लेते हैं, खाते भी जाते हैं, अपने हाथ से निकालते भी जाते हैं। अब ये कितनी गंदी बुरी बात है। और रसोई में मैंने देखा है तो बहुत सी माताएं उसी पानी पीती जाती है रसोई में, और रसोई में भोजन पाती भी जाती है।
और झूठे हाथों से भोजन बनाती भी जाती है, और कोई आ जाए तो उसको देती भी जाती है, और झूठे बर्तन भी रसोई में ही मलती है। उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गिलास से पानी पीते हैं, उसी में रख जाते हैं, है ना। मटके में पानी भरा रखा है और गिलास से पानी निकाला, मुंह लगाया कि पी लिया, उसी के ऊपर रख दिया। और फिर दूसरा आया, उसने भी उसी को उसे बोल दिया, मुंह लगाया, पी के रख दिया। बिल्कुल उस पानी को अंगूर कुंड बना देते हैं, इतना गंदा बना देते हैं कि अब बताइए इनका मन कैसे शुद्ध होगा, इनका जीवन पवित्र कैसे होगा। रोटी भी निकालते झूठे हाथों से सारी निकाल लेते हैं, और सब्जी में भी ऐसे देते जाते हैं। कोई कोई तो नाक लगा करके उसमें सूंघ भी लेते। तो सदबुद्धे जी पुकार के कहते हैं कि आप विचार करो, मानवता कैसे आएगी। और माताएं तो हाथ में अंगूठियां पैर पैर के आटा लगाती है ना, भोजन भी बनाती है, और ढूंढाल जाती है दूसरा मैदान, उसी हाथ से मल साफ करती है। अब बताइए गंदगी कहाँ जाएगी उन अंगूठी की, सारी आटे में गंदगी चली जाएगी। और कोई कोई तो बहुत लंबे लंबे नाखून बढ़ा लेती है। मैंने देखा था, एक ने तो 10 उंगलियों के नाखून बढ़ा रखे थे, एक ने 5 उंगलियों के नाखून बढ़ा रखे थे, बहुत लंबे लंबे, और वो रंग भी लिए थे लाल पीले काले रंग से, और उससे ही दूसरों को पानी देती, उसी से आटा लगाना। अब इनका मन कैसे शुद्ध होगा। और दूसरा जन्म तो मनुष्य में होने वाला है नहीं, वे तो बंदर बदरिया बनो और खूब रखाए रहो नाखून, रीछ रीछनी, है ना, खूब भालू बंदर कुत्ता, फिर कोई नाखून कटाने की जरूरत ही नहीं है, साफ सफाई की, आराम से लंबे लंबे नाखून रखा लो। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य जन्म में आकर के अपने आचरणों को बदलना चाहिए, अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। और ये नाखून रखाना ये बहुत बुरी बात है। आजकल के लड़की लड़का पढ़े लिखे मास्टर तक मैंने देखे हैं बहुत लंबा नाखून बढ़ा लेते हैं। एक तो पढ़ाने वाला 12वीं के बच्चों को पढ़ाता था, और मेरे पास में आया, बोला महाराज जी कुछ ज्ञान की बात बताओ। मैंने ज्ञान की बात तो पहले ये है कि अपने नाखूनों को कटाओ, ये नाखूनों को कटा दो, इनको दो साफ करो, क्योंकि आप पढ़ाते हो बच्चों को क्या शिक्षा दोगे। और आपकी देखी देखा और बच्चे भी नाखून लंबे लंबे रखाएंगे, और फिर उनमें लड़ाई होगी, कोई किसी के पेट में घुसेगा, कोई किसी की आंखें में घुसेगा, कोई तो किसी का गाल भी चीर देता है। एक का तो लंबा नाखून था, छोटे छोटे बच्चे थे, लड़ाई हो गई तो उसने नाखून मार दिया उसके मुख पे, तो पूरा चेहरा लाल हो गया और फट गया, खून भी आ गया, है ना। तो मास्टर भी लंबे लंबे नाखून रखाएं, मास्टर ने भी रखाएं, पढ़ने वाले बच्चे भी रखाएं, क्या शिक्षा है। बिल्कुल आजकल पशु बने का उपदेश देते हैं, पशु बने बैठे हुए हैं। इसलिए इस प्रस्ताव को त्यागना चाहिए, है ना। ये लंबे लंबे नाखून रखाना बिल्कुल त्यागना चाहिए। अंगुलियों में अंगूठियां पहनना बिल्कुल छोड़ना चाहिए। उल्टे सीधे पदार्थ खाना बिल्कुल छोड़ना चाहिए। तो खाना भी गलत है, बैठना भी गलत है, बोलना भी गलत है ना, और पूरे आचरण भी गलत हैं, और पढ़ा रहे हैं तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते किसी किसी को तो हाथ मांजना भी पता नहीं है कि कैसे मांजे जाते हैं। या ढूंढने के लिए जाते हैं तो साबुन एकदम पहले ढूंढना करते हैं, हाथ पानी लेते और फिर दोनों हाथों को साबुन से लगा के धोने लगते हैं। पहले एक हाथ धोना चाहिए और फिर दोबारा एक ही हाथ धोना मल मल करके, और फिर दोनों हाथ लगा करके मल के धो करके तब दोनों हाथों साबुन लगा के मलना चाहिए, और 3 बार, कम से कम 3 बार। और जो नया नया हो ना, इसको पता नहीं टक्सार का, उसे तो 4-5 बार हाथ मलना चाहिए, क्योंकि जो सीखा हुआ है उसके तो 3 बार में पक्के साफ हो जाएंगे, क्योंकि वो मल करके बढ़िया तरह हाथ धोएगा। और जो नया नया है वो तो थोड़ा गिट्टेगा, धोलेगा, फिर गिट्टेगा, फिर धोलेगा, कुछ 10 बार मले। इसलिए पहले हाथ मांजना भी सीखना पड़ता है। और जो हाथ मांजना सीख गया, जो बैठना सीख गया, जो बोलना सीख गया, जो पूरा गतिविधि अच्छे प्रकार से जो सीख गया, नित्य क्रिया सीख गया, कैसे नहाना, कोई कोई तो नहाना धोना भी नहीं जानते, और कोई कपड़ा धोना भी नहीं जानते। ये सारा सीखना पड़ता है, नहाना भी सीखना पड़ता है, कपड़ा धोने भी सीखने पड़ते हैं, दांत मांजना भी सीखना पड़ता है ना। ये सब कपड़ा पहनना भी सीखना पड़ता है। कपड़ा पहनना नहीं आवे तब भी बड़ी परेशानी आ जाती है, और नहाना भी नहीं आवे तब भी बड़ी परेशानी आ जाती है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, व्यापार की संतों के शरण में लग करके, विवेक की संतों की शरण में रह करके, और जो टकसारी जो संत हैं जिनको सब भेद मालूम है, उनकी शरण में रह करके वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, है ना,
ऐसे जो आचरणों को जो अपने हृदय में जो उतार लेते हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी संत हो जाते हैं। उनकी कोई उम्र नहीं होती है ना। छोटे बचपन में भी बच्चा अच्छी प्रकार से आत्म को धारण करके शुद्ध साफ रहने वाला मान संत बन सकता है। 10 साल का बच्चा भी साधु हो सकता है, 8 साल का हो सकता है। 8 साल का तो मुझे अनुभव है। तो सदबुद्धे जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं, यदि जिसने और संतों के आचरण अपने अंदर उतारे, जिसने सत्यबोध विचार को अपने अंदर उतारा, जिसने टकसार देख करके शुद्ध साफ अपने जिसने रहनी बनाई, जो नहाना धोना उठना बैठना खाना पीना बोलना चालना जो सीख गया, तो वो ही तो साधु है। तो साधु कोई पेट में से साधु बन के नहीं आते, है ना। पेट नकाऊ वेद पढ़ाया और सुनत कराए तुर्क नहीं आया। और पुरुषार्थ जितना कर लेगा, मतलब जितना पुरुषार्थ कर लेगा उतना ही मच जाएगा, है ना। कढ़ाई को जितना मलेगा उतनी उजरी हो जाएगी। और धो के रख दे तो काली की काली रह जाएगी। और थोड़ा उसमें राख लगा के मल के रख दे तभी आधी पद्दी साफ हो सकेगी। और नजर से देख करके एकदम घिटेगा, पुरुषार्थ करेगा, घिसेगा, तो तन में भी बला आएगा, नस नाड़ियां भी सही रहेंगी, दिमाग भी सही रहेगा और बर्तन भी एकदम साफ हो जाएगा। तो मेहनत करने से, सेवा करने से और अंतःकरण पवित्र होता है। मेहनत करने से, सेवा करने से मन के विकार दूर हो जाते हैं। और कोई लोग तो सेवा से डर करके भागते हैं ना। कोई तो मक्कड़ बना करके आंखें मीच लेते हैं। कोई तो जगाने पर भी बहुत झकझोर तब भी जगते नहीं है और मक्कड़ बनाए आंख मीचे डरे रहते हैं, है ना। इसको दगेबाजी कहते हैं। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी रहने वाला मनुष्य अब कैसे कल्याण प्राप्त कर सकता है और कैसे किसी के पास में रह करके सेवा में आगे बढ़ सकता है। तो क्यों कि उसका मन गंदा है, उनका तन गंदा है, उसका वचन गंदा है ना, मक्कड़ बनाता है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाइयों, ज्ञानियों, विद्वान हो, 4 वेद 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जबकि तभी सन्यासी हो, बालक, बूढ़े, ब्रह्मचारी, साधु, सभी के लिए साधु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है बड़ा निर्मल है, बड़ा शुद्ध है, पवित्र है। और इस पवित्र उपदेश को, इस पवित्र वचनों को, न्याय निर्णय को अपने हृदय में धारण करोगे तो आपका जीवन शुद्ध साफ निदाग हो जाएगा। जड़ाध्यास आपके अंदर से मिट जाएगा। चोरी हिंसा विचार आपके अंदर से निकल जाएगा। कभी भी आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। जब जब आएंगे तब अच्छे ही विचार आएंगे और सबके लिए आप अच्छा ही सोचोगे। ऐसा विचार है सदगुरुदेव का। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।